आजमगढ़ में गुड्डू जमाली के कारण दिलचस्प हुआ मुकाबला, दांव पर भाजपा की प्रतिष्ठा। दूसरी तरफ अखिलेश यादव नीतीश बाबू की तरह मार गए पलटी, क्या है वजह? उधर बिहार में तेजस्वी ने चला नया पैंतरा, 5 चरणों के बाद चला बड़ा दांव। देश भर में 5 चरणों के मतदान के बाद एनडीए और विपक्षी इंडिया ब्लॉक दोनों ही अपने जीत के दावे कर रहे हैं। बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि वो इस बार 400 से ज्यादा सीटें लेकर आ रही है, तो वहीं इंडिया गठबंधन कह रहा है कि 150 से ज्यादा बीजेपी नहीं जीतेगी। ये तो सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन चुनावों के बीच अखिलेश यादव अब पलटी मार गए हैं, वो भी एकदम नीतीश कुमार की तरह। अरे हैरान मत होइए, अखिलेश ने पार्टी नहीं बदली है, बल्कि अपने एक बयान से उन्होंने पलटी मार दी है। जी हां, चुनाव शुरू होने के कुछ दिन बाद से ही सपा प्रमुख यह दावा कर रहे थे कि सपा और कांग्रेस का गठबंधन यूपी में 79 सीटें जीतेगा। हालांकि आजमगढ़ में सपा प्रमुख ने कहा कि अब 80 सीटों पर जीत हो सकती है। उन्होंने कहा कि अभी तक तो हम ये कहते थे कि समाजवादी और इंडिया गठबंधन एक सीट छोड़कर सब सीटें जीतेगी, लेकिन अब जैसा पता लग रहा है कि हो सकता है कि जैसा मूड है जनता का, इस बार 80 की 80 सीटें बीजेपी हार जाए। बता दें, इन दिनों इंडिया गठबंधन की रैली में भीड़ जमकर आ रही है और तमाम तरह की भगदड़ भी देखने को मिली है। फूलपुर की रैली इसका उदाहरण है, जहां अखिलेश और राहुल को बिना भाषण के ही लौटना पड़ा था। अब आजमगढ़ में भी काफी भीड़ जुटी। वैसे ये सीट इस बार सपा और बीजेपी दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है। इस सीट पर MY यानी मुस्लिम और यादव की जुगलबंदी चलती है, आंकड़े भी इसकी गवाही देते हैं। इस संसदीय क्षेत्र के लिए अब तक हुए 20 चुनावों पर नजर डालें तो 17 बार इसी समीकरण से सांसद चुने गए। 2022 उपचुनाव के 2 प्रतिद्वंदी दिनेश लाल यादव और धर्मेंद्र यादव इस बार फिर आमने सामने हैं, लेकिन गुड्डू जमाली के साइकिल पर सवार होने से थोड़ा समीकरण बदल गया है। अब बात करते हैं बिहार की। देश के अहम राज्यों में शुमार बिहार में भी तमाम उथल पुथल मची हुई है। बता दें, 5वें चरण के मतदान के पहले कांग्रेस ने मोदी के 5 किलो के मुकाबले 10 किलो मुफ्त राशन देने का वादा कर दिया। 1 लाख के वादे का महिलाओं पर तो असर दिख ही रहा था। अब 10 किलो राशन का लोभ भी मतदाताओं में दिखने लगा। तेजस्वी यादव को भी अब एहसास हो गया है कि इन दोनों मुद्दों का व्यापक प्रसार होता तो एनडीए से मुकाबला और आसान हो जाता। 5 चरणों के मतदान के बाद नौकरी, रोजगार और महंगाई के मुद्दे तक ही सीमित रहने वाले तेजस्वी अब कांग्रेस की इन 2 घोषणाओं से लोगों को आकर्षित करने की कोशिश में लग गए हैं। चुनाव प्रचार के लिए सीवान पहुंचे तेजस्वी ने मंगलवार को कहा कि केंद्र में विपक्षी गठबंधन इंडिया की अगर सरकार बनी तो गरीब महिलाओं के खाते में सालाना 1 लाख रुपए का सहयोग दिया जाएगा। हमारी सरकार 10 किलो मुफ्त राशन भी देगी। उन्होंने कहा गैस का सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा, 200 यूनिट बिजली फ्री होगी। इन वादों के बाद अब बिहार की राजनीति गर्मा गई है। अभी तक वोटिंग के जो रुझान सामने आए हैं उसमें पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की अधिक भागीदारी हुई है। कई राजनीतिक जानकारों का यह भी मानना है कि कांग्रेस के इन 2 वादों का अगर ठीक से प्रचार हुआ होता तो स्थिति और बेहतर हो सकती थी। सच तो यह है कि कांग्रेस के नेताओं ने भी इसे ठीक से प्रचारित नहीं किया, लेकिन अब तेजस्वी यादव ने इसे प्रचारित करना शुरू कर दिया है। अब बिहार में क्या होता है ये चुनावी नतीजे ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल न्यूज नाउ।